Which of the following compounds exhibits stereoisomerism? Stereoisomerism में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स होती हैं। तो हमें देखना है कि ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल में कौन सा पॉसिबल है। 2-methyl butene 1, butene 1, that means this is the butene, this is the first carbon, second, third and fourth carbon, this is a double bond, that's why it is in 2-methyl, this is methyl। लेकिन यहां दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर हो जाएंगे, इसलिए यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो एटलीस्ट नहीं है। और इस कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन है, इस तरह से यहां भी दो हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी कार्बन असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। 3-methyl butene 1, butene 1 and this is 3-methyl, 1 2 3-methyl butene 1, butene that is triple bond and 1, first number carbon, second, third and fourth। Very clear, there is no unsymmetric carbon as well as there is no double bond, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको डबल बॉन्ड चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको कायरल कार्बन एटम चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन एटम चाहिए। 3-methyl butanoic acid, ब्यूटेन 4 कार्बन का चेन हो जाएगा, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, बट 3-methyl 1 2 3 यहां मिथाइल होगा। इनफैक्ट यह भी मिथाइल ग्रुप हो गया, तो इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इस कार्बन को देखें तो एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, इसलिए यह भी एसिमेट्रिक नहीं है, यह तो एसिमेट्रिक होने का सवाल ही नहीं उठता, यह भी एसिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं 2-methyl butanoic acid, 1 2 3 and these are the 4 carbons, that is butoic acid, this is oic acid, first, second, third and fourth carbon, this is 2-methyl। इस कार्बन को देखिए, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ COOH है। इसका मतलब यह जो है वो असिमेट्रिक कार्बन हो गया, कायरल कार्बन एटम हो गया, और यह जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दैट इज द काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑब्वियसली।